हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द लीगल माइंड मैप। आज की हमारी वीडियो है, सब्जेक्ट है हमारा ह्यूमन राइट्स। और जो हमारी वीडियो है ह्यूमन राइट्स नेचर, हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। विल डिस्कस द मीनिंग, स्कोप ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स की मीनिंग क्या है, ह्यूमन राइट का स्कोप। तो ह्यूमन राइट्स आर द मोस्ट बेसिक, जो ऐसे राइट्स हैं जो सबसे बेसिक राइट्स और बहुत इंपॉर्टेंट राइट यानी एसेंशियल कंपल्सरी राइट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं जो हर किसी पर्सन को मिलते हैं। इनफैक्ट दे आर एंटाइटल्ड, एवरी पर्सन इज एंटाइटल्ड, ठीक है, टू फ्रॉम द मोमेंट दे आर बॉर्न। किस टाइम से मिल जाते हैं राइट्स हमें? हमें इनके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, जब हम बॉर्न होते हैं ये राइट हमें तभी मिल जाते हैं। और ये राइट तब तक रहते हैं, हमारे पैदा होने से लेके जब तक हम मरते रहेंगे। दीज राइट्स आर यूनिवर्सल, ये राइट्स यूनिवर्सल है। राइट लाइक हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, राइट्स हमसे कोई नहीं ले सकता। ये ऐसे राइट्स नहीं है जो हमारी कंट्री सिर्फ हमें प्रोवाइड कर रही है, ये हमारे बीइंग अ ह्यूमन बेसिक राइट्स है, ये हमारे ह्यूमन राइट्स है ना, इंसानों के राइट्स है। एंड बिलोंग टू एवरीवन, और ये हर किसी के पास होती है, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, कास्ट का हो, बिलीफ का कुछ भी फॉलो कर रहा हो या कुछ भी कैसा भी हो। दे सर्व एज अ वे टू इंश्योर जस्टिस एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स। क्यों बने होते हैं राइट? कि सबके साथ सही हो, जस्टिस हो, और इंडिविजुअल की, हर पर्सन की प्रोटेक्शन हो। हर पर्सन को सेफ रहने का अधिकार है, हर पर्सन को कुछ राइट है, कुछ चीजें हैं जो अपने अकॉर्डिंग करने का हक है, ठीक है। अब इसकी स्कोप क्या है? Human rights cover a wide range of aspects in life, ensuring that individuals are treated with dignity. Human rights का स्कोप यही है कि हर इंडिविजुअल डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाए, हर इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट मिले, वो रिस्पेक्टेड फील करे, और एक फेयरनेस रहे हर चीज के अंदर। The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) outlines 30 specific human rights. UDHR ने 30 specific human rights को आउटलाइन किया है, जिसके अंदर इंक्लूड करता है राइट टू इक्वालिटी, लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर और स्लेवरी, यानी किसी को टॉर्चर नहीं करा जा सकता, ये फ्रीडम है। कोई भी इंडिविजुअल को हम नहीं टॉर्चर कर सकते, अदरवाइज वी आर वायलेटिंग द ह्यूमन राइट, हम उसके ह्यूमन राइट उससे ले रहे हैं। उसका राइट है कि कोई भी ऐसे टॉर्चर नहीं हो सकता है अननेसेसरी, बिना किसी रीजन के। और स्लेवरी यानी जो नौकरी या जो किसी को जबरदस्ती नौकर बना लेना, उसे जबरदस्ती काम करा, विच इज नॉट करेक्ट। एक पर्सन का राइट है वो अपनी मर्जी से हर चीज कर सकता है, अगर उसे आपके लिए काम करना है तो वो अपनी मर्जी से करेगा। देन हम ह्यूमन राइट्स के एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 1 में है, साथ में आर्टिकल भी लिखे हुए हैं, ठीक है, कि हर किसी को, पर्सन को फेयरली ट्रीट होने का हक है, और हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। देन राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी विच इज इन आर्टिकल 3, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल, ठीक है, हर इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है कि अननेसेसरी अरेस्ट ना हो, या फिर उसे कोई बंद करके ना रख ले बिना रीजन के, और इंश्योर करता है उनकी सेफ्टी को। फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, कोई भी गलत ट्रीटमेंट किसी इंडिविजुअल के साथ अननेसेसरी नहीं होना चाहिए, इट इज इन आर्टिकल 5। और वो सेफ रहे, हर इंडिविजुअल को राइट है कि वो सेफ फील करे, सिक्योर फील करे। देन फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, इंश्योर दैट नो वन इज सब्जेक्टेड टू फोर्स लेबर, ठीक है ना, जबरदस्ती स्लेवरी कराना, नौकरी कराना जबरदस्ती, फोर्स लेबर नहीं होनी चाहिए, और मॉडर्न डे स्लेवरी, इट इज इन आर्टिकल 4। देन राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 26 के अंदर है कि हर पर्सन को राइट टू एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि नॉलेज को प्रमोट किया गया है, तो उनकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हर पर्सन का अधिकार है कि दे हैव अ राइट टू गेट एजुकेटेड। देन राइट टू पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन, यानी आपको एक जगह पे, आपको ग्रुप बना के, इंडिविजुअल्स का ग्रुप बना के, लोगों का ग्रुप बना के पीसफुली असेंबल होने का, इकट्ठा होने का, बातचीत करने का, ग्रुप डिस्कशन करने का अधिकार है, इट इज इन आर्टिकल 20, ठीक है, बिना किसी डर के। राइट टू एडुकेट लिविंग स्टैंडर्ड, कि आपको नॉर्मल एक लिविंग स्टैंडर्ड आपका बने रहे, आपको बेसिक नेसेसिटीज मिले, जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गई, इट इज इन आर्टिकल 25। तो आपका बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड आपका बना रहे, ये भी आपका एक अधिकार है। देन फ्रीडम ऑफ बिलीव एंड रिलीजन आर्टिकल 18 के अंदर है, प्रोटेक्ट्स द राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, यानी कि आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी गॉड पे आप बिलीव करना चाहते हो, जिस भी गॉड पे, तो आप बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, कि आप
आपकी सोसाइटी से बाहर कर देंगे, आपसे कोई बात नहीं करेगा, व्हाटसोएवर। ऐसा कुछ नहीं होना, आपका राइट है ये कि आप जिस भी गॉड को मानते हो, जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो, आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको फ्रीडम टू बिलीव एंड रिलीजन का राइट मिलता है, इट इज इन आर्टिकल 18। देन फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन, आर्टिकल 19 के अंदर है ये। अलाउज इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, हर इंडिविजुअल को राइट है कि वो अपने थॉट को एक्सप्रेस करे, ठीक है, और इंफॉर्मेशन को एक्सेस करे फ्रीली। देन कम्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ध्यान रखना क्योंकि अभी हम टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स भी डिस्कस करेंगे, तो डोंट मिक्स देम ऑल। दिस इज नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। इनहेरेंट एंड यूनिवर्सल, ठीक है, क्या होता है, इनहेरेंट होता है और यूनिवर्सल होता है, लाइक इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। ऐसा नहीं है कि इफ यू आर सिटिंग इन इंडिया और ये इंडिया में जो राइट है, ये आपको ह्यूमन राइट्स जो मिले हैं वो आप लंदन चले जाओगे तो वहां खत्म हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, ये राइट हर इंसान के पास होते हैं। तो द राइट टू लाइफ इज इनहेरेंट, तो जैसे राइट टू लाइफ है वो इनहेरेंट है टू ऑल इंडिविजुअल, सबको जीने का हक है, चाहे वो किसी भी नेशन का हो, चाहे उसकी कोई भी एथनिसिटी हो, और उसकी कोई कैसी भी कैरेक्टरिस्टिक हो। देन इनहेरेंट डिग्निटी प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रॉम डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, गलत ट्रीटमेंट किसी के साथ बिना बात के। तो ये नहीं होना चाहिए, ये एक राइट है जो नहीं होना चाहिए किसी के साथ गलत ट्रीटमेंट, ठीक है। सबकी इक्वली रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनकी इक्वली वर्थ होनी चाहिए, अननेसेसरी किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। इंटरडिपेंडेंस एंड इंडिविजिबिलिटी, द राइट टू एजुकेशन रिलाइज ऑन द इंटरकनेक्शन, तो राइट टू एजुकेशन की बात करें तो वो आ जाता है इंटरकनेक्शन राइट के अंदर, ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये सब आ जाता है इंटरडिपेंडेंस एंड इंडिविजिबिलिटी के ऊपर। देन कम्स international legal frames. The UDHR provides a global standards guiding nations in respecting and protecting human rights. So UDHR जो है वो भी गाइडलाइंस एक प्रोवाइड कर रहा है हर नेशन को कि उन्हें कैसे अपनी ह्यूमन राइट्स को बेटर बनाना है, उनको अपने ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट, अपने अलग अपने नेशन के लोगों के लिए ह्यूमन राइट्स को बेटर बनाना है कि उनके नेशन में लोग एक दूसरे की इज्जत करें और सब अपने ह्यूमन राइट्स को फॉलो करें, मतलब सब अपने ह्यूमन राइट्स सबके पास रहे। ऐसा ना हो कि किसी को ना मिल रहे हो वो राइट्स, किसी से छीने जा रहे हो, किसी के साथ गलत हो रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। Then protecting against abuse. So this is one of the rights. Human rights serves as a check on governments and institutions. तो ये हक तो गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस का भी नहीं है कि वो आपके साथ कुछ गलत करे कोई बिना रीजन के। So preventing arbitrary actions that could harm individuals. Participating and empowerment. Individuals have the right to participate in decisions affecting them, empowering them to contribute to society. इंडिविजुअल्स के पास राइट है पार्टिसिपेट करने का, उन्हें ये चीज की उनका हक है, उनको पावर मिली हुई है कि वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर एक होती है कि सबके साथ मिलकर डिसाइड कर सकते हैं चीजों को। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, आगे बढ़ने की, प्रोग्रेसिव मतलब होता है आगे बढ़ना। सो एज सोसाइटीज चेंज ह्यूमन राइट्स इवॉल्व टू एड्रेस इमर्जिंग इश्यूज इंश्योरिंग द ऑनगोइंग रेलेवेंस, तो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी चेंजेस ह्यूमन राइट्स को भी थोड़ी सी इश्यूज हो रहे हैं जो उन्हें आगे प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सोसाइटी, चेंजिंग टाइम, चेंजिंग मॉडर्न मॉडर्न वे से जिस तरीके से चीजें चेंज हो रही है उस अकॉर्डिंग ह्यूमन राइट्स को भी थोड़ा थोड़ा अपग्रेड होने की जरूरत है। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन टू देम केयरफुली। सिविल राइट्स, these are individual rights that ensure पर्सनल फ्रीडम। सिविल राइट्स क्या इंश्योर करते हैं, पर्सनल फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्राइवेसी, ये सब आ जाते हैं सिविल राइट्स के अंदर। अब कौन से राइट्स की बात करेंगे हम, पॉलिटिकल राइट्स। दीज राइट्स फोकस ऑन पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल प्रोसेस, तो ये राइट्स इंश्योर करते हैं, फोकस करते हैं कि आपका जो पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिकल प्रोसेस में, इसके एग्जाम्पल होगा जैसे कि राइट टू वोट हो गया, दिस इज वन ऑफ योर राइट। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली हो गया, या फिर राइट टू नेशनैलिटी हो गया, तो ये सब पॉलिटिकल राइट्स में आ जाते हैं। देन कम्स इकोनॉमिक राइट्स, दीज राइट्स आर क्रूशियल, यानी कि इंपॉर्टेंट है ये राइट्स फॉर हेल्दी एंड फुलफिलिंग लाइफ, अगर आपको एक हेल्दी और एक अच्छी लाइफ बितानी है, स्पेंड करनी है, तो ये राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक राइट्स आपके पास होने ही चाहिए। राइट टू वर्क, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू ओन प्रॉपर्टी। देन सोशल राइट्स, these rights contribute to the smooth functioning of a society, तो ये राइट कंट्रीब्यूट करते हैं कि एक सोसाइटी आराम से स्मूथली फंक्शन हो पाए। और सोशल राइट्स के एग्जांपल है राइट टू एजुकेशन,
राइट टू मैरी, राइट टू हेल्थ। तो मुझे नहीं लगता इसमें मुझे और भी कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत है, आपको टाइप समझ आ रहे हैं, उसमें आपका मेन आपको यही टाइप, लाइक जो कंफ्यूजन होती है वो यही होती है कि ये वाले राइट किस टाइप के राइट्स होते हैं, तो इसलिए मैंने इतने सारे एग्जाम्पल डाले हैं हर टाइप में कि आपको समझ आए कि किस टाइप के राइट्स की बात कर रही हूँ। उनका काम ही नहीं, आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये भी समझ आ जाएगा कि वो राइट्स इस कैटेगरी में क्यों डाले गए हैं। देन कल्चरल राइट्स, these rights acknowledge the importance of cultural activities. Example, right to participate in culture allows individual to engage in cultural, artistic, and scientific activities. Then, preservation of cultural heritage. ठीक है, protects right to preserve यानी सेव करना, सेलिब्रेट करना कल्चरल आइडेंटिटी को। Now comes international human right law. अब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ को अच्छे से समझते थे बिकॉज ये आपके सेकेंड यूनिट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट अभी हम फर्स्ट यूनिट ही कवर कर रहे हैं, उसके अंदर हम इसके बेसिक मीनिंग को जान रहे हैं। सेकंड यूनिट में हम इसके और भी बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंडर आते हैं, उसको समझेंगे। डेफिनेशन क्या है इसकी? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स। क्या है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ? सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स है दैट टेल्स गवर्नमेंट व्हाट दे शुड और शुड नॉट डू टू प्रमोट। गवर्नमेंट को बताती है कि वो क्या करे और क्या ना करे टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। कि वो क्या करे क्या ना करे प्रमोट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिक राइट्स को। ठीक है, लोगों के, एक इंडिविजुअल के बेसिक राइट्स को और उसके फ्रीडम को, यानी कि एक तरीके के सजेशंस देती है कि दिस यू शुड डू, दिस यू शुड नॉट डू। जो ह्यूमन राइट्स आपके बैलेंस होते रहे, बने रहे, उनको एक्सेसिव राइट्स भी नहीं मिलने चाहिए इंडिविजुअल को कि उसका गलत फायदा उठाए। और बेसिक राइट्स मिलने बहुत जरूरी है कि उनको ये चीज तो मिलनी चाहिए क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है, इतना उनका हक बनता है। और ग्रुप अराउंड द वर्ल्ड। सो की पॉइंट्स पे आते हैं अब हम, इसका पर्पस क्या है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ एम टू इंश्योर दैट ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ, यानी कि सब लोगों की बात कर रहे हैं वो, चाहे वो चाहे वो कहीं भी रहते हो, have certain rights and freedom, उनके कुछ rights और freedom उनको मिलनी चाहिए। These rights include things like the right to life। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? जैसे right to life की बात हो रही है, freedom of speech की बात हो रही है, very basic rights, education की बात हो रही है, protection from discrimination यानी कि equality की बात हो रही है, equal opportunities हो गई, practice any religion हो गया, इन सब की बात इसमें आ जाती है। Then United Nations। अच्छा, आप ये जो पॉइंट्स हैं लाइक 1, 3, तो इनमें कुछ एरर है, सो आप इनके ऊपर फोकस मत करना। ओके, देन यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूएन रोल। इसका यूनाइटेड नेशन का क्या रोल है इसके अंदर? यूनाइटेड नेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग एंड ओवरसीइंग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये ध्यान रखते डेवलप करने में, डेवलपमेंट में बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है ध्यान रखने का, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कैसे रेज हो रहे हैं। The UN has created a comprehensive set of rules that countries can agree to follow to protect। तो उन्होंने comprehensive set of rule बनाए, common set of rule हो गए एक तरीके से, जो कंट्री, सारी कंट्रीज अग्री करे और किसी कंट्री को प्रॉब्लम ना हो फॉलो करने में, और लोगों की जो राइट्स है, उनके सिटीजन की जो राइट्स है वो प्रोटेक्ट हो पाए। नाउ टाइप्स ऑफ राइट्स। अब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ कवर्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ राइट्स, जैसे सिविल, ये सब हम पढ़ चुके हैं कि कितने कितने टाइप्स के राइट है, हमने सब पढ़ लिया है। इट प्रोवाइड्स यूनिवर्सल एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कोड दैट ऑल नेशंस कैन अग्री टू अपहोल्ड। ये मैं आपको सेकंड पॉइंट में, इस वाले पॉइंट में समझा चुकी हूँ वाला पॉइंट। देन फाउंडेशन। द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ लाइज इन टू इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर इसकी फाउंडेशन लाया करती है। पहला डॉक्यूमेंट है द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन 1945 और दूसरा डॉक्यूमेंट है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। दीज डॉक्यूमेंट सेट अप द बेसिक प्रिंसिपल। क्या है इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर? बेसिक प्रिंसिपल है एंड राइट्स दैट ऑल पीपल आर एंटाइटल्ड टू, फॉर्मिंग द कोर ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड। यानी सब लोगों के लिए बेसिक प्रिंसिपल और राइट्स है, ताकि बाकी सब लोगों को जो मतलब उनके लिए राइट्स है, इंडिविजुअल के लिए बेसिक राइट्स है, बेसिक प्रिंसिपल्स है इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो एक तरीके के कुछ रूल्स हो गए या फिर कुछ राइट्स हो गए, वो इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर है।
और एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है जो सारे देशों को यानी सारी कंट्रीज को फॉलो करना है. देन कम्स एवोल्यूशन एंड एक्सपेंशन. Since the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, the UN has continually expanded ह्यूमन राइट्स लॉ. तो जो यूएन है उसने कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड ह्यूमन राइट्स को एक्सपैंड किया यानी ह्यूमन राइट्स बढ़ते चले गए हैं. कब से? जब से हमने जब से अडॉप्शन हुआ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, यूडीएचआर का, जो बनाई ह्यूमन राइट्स के लिए. देन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैव बीन डेवलप्ड. कुछ स्टैंडर्ड्स हैं ह्यूमन राइट्स के जो डेवलप हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. द राइट्स ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज, माइनॉरिटीज एंड अदर वल्नरेबल ग्रुप्स. तो ये कुछ लोग हैं, कुछ कैटेगरीज है जो पीछे रह जाती है या फिर जिनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है बिकॉज इनके साथ कुछ फेयर हो रहा है. जैसे वुमेन के साथ उनकी सेफ्टी को लेके कुछ रूल्स बनाए जा रहे हैं, बच्चों के लिए कुछ रूल्स बनाए जा रहे हैं, और जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए एजुकेशन के अंदर, माइनॉरिटीज है इनके लिए, तो इन सब के लिए कुछ राइट्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो सेटअप किए गए हैं. तो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो बनाए गए हैं ताकि प्रोटेक्ट कर सके इन सबके राइट्स को. Then, mechanisms for protection. The UN has established mechanisms to protect human rights. This includes monitoring. अब वो कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स को? मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन डिफरेंट कंट्रीज. तो यूएन कैसे उस चीज को समझ रहा है कि सारी कंट्रीज की सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उन चीजों को समझ रहा है कि किस कंट्री में ह्यूमन राइट्स की क्या हालत चल रही है. एंड प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू स्टेट इन फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. और नॉट इवन दैट, वो हेल्प भी कर रहा है, असिस्ट भी कर रहा है ताकि कंट्रीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर सके. बिकॉज ये कंट्री का काम है टू इंश्योर करना कि उसके सिटीजन को ह्यूमन राइट्स का किसी का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, बेसिकली वायलेट तो नहीं हो रहे हैं, उनके सिटीजन्स हैप्पी हैं, उनको उनके ह्यूमन राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, द सिटीजन्स आर सैटिस्फाइड और नॉट. तो ये कंट्री का काम है. तो दैट्स इट इन दिस वीडियो. आई होप आपको समझ आया होगा. हमने काफी कुछ इस वीडियो में कवर कर लिया. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू.